ये तो मुश्किल से 2.5-3 फीट का भी नहीं है ये वाला पौधा। ये कुछ पौधे तो 2.5-3 फीट के ही हैं और इनमें सब में फूल आ गए हैं। ऑब्वियसली फली भी आ जाएंगी। दोस्तों हम अभी अरहर की बिजाई करके आए हैं। इस बार हमने एक स्पेशल वैरायटी लगाई है जिसका नाम है पूसा 16 अरहर। ये ड्वार्फ वैरायटी है, जिसका मतलब है इसका पौधा 3.5-4 फीट का ही बढ़ता है, तो बड़ा आसान हो जाता है इसको मैनेज करना। और दूसरा, इसके पकने की जो ड्यूरेशन या अवधि है वो भी बहुत कम है, सीधा आधा। ये करीब 120 दिन में पक के पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि कैसे कैसे ये बढ़ती है और किस तरीके से इसका फल आता है और क्या ये अच्छा है कि नहीं है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो भी अरहर लगाते हैं उनको पूरा बदल के रख देगा। क्योंकि कहाँ 8-9 महीने और कहाँ 4 महीने, कहाँ 10-12 फीट का पौधा और कहाँ 3.5-4 फीट का पौधा। तो देखते रहिए। इस खेत की पहले एक हल्की जुताई हो चुकी थी। अब हम इसमें सीड्स बखेर देंगे, मैनुअली ब्रॉडकास्ट कर देंगे, हाथ से कोई मशीन यूज़ नहीं करते हैं। और ये सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो भी ये सीड बखेरते हैं, जिससे कि पौधे यूनिफॉर्मली उगे। और इसे करने के बाद फिर कल्टीवेटर से एक हल्की जुताई हो जाएगी और इसको खेत को लेवल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बीज डल चुका है। ये ट्रैक्टर से पूरे एक बारी इसकी जुताई होगी। ये जुताई चल रही है और बहुत अंदर तक जुताई नहीं होगी, सिर्फ इतनी कि बीज अंदर चला जाए मिट्टी के और उसके बाद उगने में उसे परेशानी ना हो। और बीज डालते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो खेत की नमी है वो एकदम एप्ट होनी चाहिए। अगर नमी कम होगी तो गर्मियों में कुछ भी उगाएंगे आप तो जर्मिनेशन ढंग से नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। खेत की लेवलिंग के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हमारे यहाँ पाटा बोलते हैं, जो लकड़ी का एक फट्टा होता है, ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, साथ साथ चलता है, जिससे कि मिट्टी को लेवल भी करता है और अगर कोई डला हो सॉइल का या लंप हो उसको वापस मिट्टी में चेंज कर देता है। तो इससे खेत बहुत अच्छा बन जाता है। आज इसको करीब 18 दिन हो गए हैं। 10 तारीख को लगाया था ये और आप देख सकते हैं ग्रोथ अच्छी है, जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा हुआ है, पौधे सारे स्वस्थ हैं। जो आपकी देसी अरहर होती है और जो हम लगाते थे वर्सेस ये वाला, मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रोथ पैटर्न है इसका वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी कम है, तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से ग्रोथ पैटर्न भी है इसका। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये वाला खेत भी ठीक है और उसके आगे वाला खेत में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। देखते हैं अब। बस यही है कि जब इसमें फूल आए या फली बन रही हो तो बहुत ज़्यादा बारिश या मौसम ख़राब ना हो। अभी तक तो सब ठीक है। बारिश हुई थी तो अभी सूख गया है पूरा, ये ऊपर से वाइट हो गया। अंदर तो काफ़ी अभी इसमें नमी है, बहुत नमी है खेत में। आइए वाला खेत भी दिखा देता हूँ, बराबर वाला। ये देखिए, इसमें भी सेम वही ग्रोथ है और हेल्थ भी अच्छी है पौधों की। तो ये 18 दिन का अपडेट है। अब मैं आऊँगा करीब 20 दिन बाद और फिर आगे देखते हैं। दोस्तों आज करीब इसको 50 दिन हो गए हैं अरहर को, पूसा 16 को।
और जो एवरेज हाइट है पौधों की वो 3-3.5 फीट है, कुछ 4 फीट के भी हो गए हैं, मोस्टली 3-3.5 फीट के हैं। और लगभग 60% पे फूल आने शुरू हो गए हैं। तो अभी 50 दिन हुए हैं और फूल वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा हमने ये ज़्यादा बीज डाला हुआ है, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा फुटेन नहीं लेता है। तो अगर कम बीज होगा तो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होगा। तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कितना बीज डाले, बट रिकमेंडेशन इसकी यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा बीज डलता है। जो अपनी नॉर्मल अरहर होती है, देसी अरहर, जो करीब 9 से 12 महीने तक ले लेती है कभी कभी। तो पौधे बिल्कुल ठीक हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी अभी तो नहीं दिख रही है। ये दूसरा खेत है, अभी हम उस खेत में थे, ये खेत है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, फूल बनने शुरू हो गए हैं सब में, ऑलमोस्ट सब में। और पौधों की हाइट वही 3.5-4 मैक्स, अगर 4 फीट का कोई है तो वो मैक्सिमम है, नहीं तो 3.5 फीट ऑन एन एवरेज। आइए चल के देखते हैं कि क्या हालात हैं। दाने बन रहे हैं, फलियां बन रही हैं या नहीं। ये देखिए पॉट्स बनने शुरू हो गए हैं, फलियां आप देख सकते हैं, और फूल भी काफ़ी आए हुए हैं और दाने भी पड़ने शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी ही कटाई शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर फूल जो हैं वो फली में बदल रहे हैं। इस वैरायटी की और एक अच्छी बात है वो ये है कि जो आपकी फ्लावरिंग होती है बड़ी यूनिफॉर्म होती है, जिसका मतलब है कि एक ही बार में फूल आएंगे, एक ही साथ सारे जो पॉड या फलियां होंगी उनमें दाने पड़ेंगे। तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई फली बन चुकी है और कहीं में दाने नहीं पड़े, कोई पक गई है, कोई नहीं पकी है। तो एक साथ ही सारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो बहुत अच्छा है। सीड रेट या बीज दर इस वाली वैरायटी का मैं रिकमेंड करूंगा करीब 7.5 kg पर एकड़, क्योंकि ये कम पौधा बढ़ता है और इसकी टिलरिंग भी कम होती है। तो जो इसका बढ़ाव होता है पौधे का वो थोड़ा कम होता है रेगुलर वैरायटी से। तो आप जितना भी बीज लगाते हैं नॉर्मली उसका करीब 1.5 गुना बीज आप यूज़ करें अगर आप ये वाली वैरायटी लगा रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो दालों में इरिगेशन बहुत कम होता है। जितना कम आप इरिगेशन करोगे उतना ही बेटर है। ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप खरीफ में लगा रहे हैं तो मॉनसून में बारिश ऑलमोस्ट इतनी हो जाती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और खेत बिल्कुल सूख गए हैं, तो जब फ्लावरिंग होती है तो उस समय थोड़ी सी नमी बना के रखें। बस नमी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। दाल, जितनी भी दाल की वैरायटी है, मेरा एक्सपीरियंस है जितना कम पानी उतना बेटर। इसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस सेम होगा जो हम रेगुलर अरहर के साथ करते हैं, जिसका मतलब है कि सबसे पहले जब वो तैयार हो जाएंगे, सारी फलियां पक जाएंगी, तो पेड़ को काट दिया जाएगा नीचे से लेबर के थ्रू, और काटने के बाद फिर उनका बंडल बनाया जाएगा। बंडल बना के उनको बांधा जाएगा और खेत में सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जब वो 2-3 दिन में, डिपेंडिंग की टेम्परेचर क्या है, हवा कितनी चल रही है, वो सूख जाएगा। तो फिर मैनुअल लेबर के थ्रू ही उसको झड़वाया जाएगा हाथ से, डंडियों से। और उसके बाद जब सारे पॉट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे किसी पन्नी पे या तिरपाल पे, उसके बाद ट्रैक्टर और उसके पीछे पंखा बांध के उसको हवा के द्वारा साफ़ करवा के दाने अलग हो जाएंगे। और उनकी सारी नमी जब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, इतनी कम नमी रहेगी कि उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको टैंक्स में या सैक्स में स्टोर कर लें।
जहाँ तक इसकी पैदावार या ईल्ड की बात है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1 हेक्टेयर में करीब 2 टन निकल जाती है, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन है। और उनके हिसाब से इसका कुकिंग टाइम, जब आप इसको खाने के लिए पकाते हैं तो आम जो अरहर होती है उससे कम से कम 5 मिनट पहले पक जाती है। तो कहीं ना कहीं गैस की भी बचत है और एनर्जी की भी बचत है अगर आप ये दाल उगाते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसे उगा के हम पहली बार हमने किया, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। और कोई भी फार्मर फ्रेंड अगर अरहर दाल करना चाहता है और ड्यूरेशन की वजह से वो 1 साल में 3 फसल नहीं ले पाता और टाइम पे अपनी सर्दियों की फसल नहीं लगा पाता, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस वैरायटी को। और अगर सीड्स किसी भाई को चाहिए या किसान मित्र को चाहिए तो वो मेरे से 1 महीने बाद कांटेक्ट कर सकता है, ये तब तक रेडी हो जाएगा।